नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, बने रहिए हमारे साथ, बढ़िया ही खुश रहिए, समय के साथ बने रहिए हमारे साथ और समय को पहचानते रहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान है। समय के साथ बदलते रहिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो समय एक दिन आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। और समय फिर किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज का जो निकल गया कल नया आएगा, लेकिन कल के समय का समय वही रहेगा, लेकिन हमारा कुछ जो है व्यवहार, तरीका, मन, मानस, ये सब कुछ बदल जाएंगे। तो बदलते रहिए समय में, हर पल आप अपडेट रहिए समय के साथ। तो समय के साथ आज का समय क्या है? आज का समय है पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के आंकिक प्रश्न और पेज नंबर 6 106। तो 106 पेज नंबर का सवाल हम लेंगे। सवाल नंबर क्या है? 4.3। और 4.3 सवाल नंबर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सवाल है। और इस सवाल में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में आते हैं। तो क्या करना है, वो क्या करा है, एक अभिक्रिया A + B एरो उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर क्या है, K, इन अभिकारकों की सांद्रता दी है, की घातांक दी है, से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि का परिभाषा होती है, अगर आपने परिभाषा याद की है तो वहाँ से आपका सवाल निकल जाएगा। कोटि का मान होता है, कोट बराबर होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग, सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हमने क्या लिखा? कोटि बराबर होता है सांद्रताओं की घातांकों का योग, सांद्रताओं की घातांकों का योग। अब सांद्रताओं की घातांकों का योग, तो सांद्रता कितनी है? A की सांद्रता 1/2 है और B की सांद्रता की घातांक 2 है। तो हमने क्या किया, 1/2 + 2, आंसर हमारा कितना आ गया? 2 सही 1/2, 2 का 2 में मल्टीप्ली किया, 1 जुड़ा तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, अर्थात अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 5/2। और 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो हमारी अभिक्रिया की कोटि जो है वो कितनी है? 2.5। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि एक पूर्ण संख्या हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि जो है भिन्नात्मक हो सकती है। तो ये जो हमें अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? भिन्नात्मक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल हमने क्या ले लिया है। अगला सवाल हमारा है 4.4। सवाल है अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है। यानी तो आंसर हमारा क्या बनेगा? वेग R1 बराबर क्या होगा? K × X की सांद्रता की पावर 2। x का स्क्वायर होगा, क्योंकि द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की है तो 2 की घात लगेगी। ठीक है, द्वितीय कोटि की बलगतिकी का अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो नया वेग बन जाएगा। तो R2 बराबर क्या होगा? K × 3x की पावर 2। यानी x की जो सांद्रता है वो हमारी क्या हो जाएगी? 3 गुनी कर दी, पहले से 3 गुनी कर दी तो हमने 3 रख दिया, लेकिन अभिक्रिया हमारी द्वितीय कोटि की है तो हमने वो का वही रखा। तो हमारे पास R2 बराबर क्या हो गया? R2 बराबर हो गया K × 9 × x²। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, K × 9 x²। ठीक है, क्योंकि हमारा x जो है कैपिटल है, हम स्मॉल भी लिख सकते थे। अब क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात यानी R1/R2 बराबर क्या बन गया? K x² K 9x²। तो K से K कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या हो गया? R2 बराबर 9R1। अर्थात जो दूसरा अभिक्रिया का वेग होगा वो प्रारंभिक अभिक्रिया के वेग से 9 गुना बढ़ जाएगा। यानी हमारा प्रारंभिक जो अंतिम वेग आएगा, अंतिम वेग का मतलब है वो प्रारंभिक वेग के 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी सवाल हो गया। लेते हैं अगला सवाल।
देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है वो हमारा पेज नंबर 114 का है और 114 का पेज नंबर का सवाल जो है वो है 4.5। सवाल नंबर क्या है, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक प्रथम कोट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी आंसर में हमें क्या क्या मान दिए हैं वो हमें अवश्य लिख लेने पड़ेंगे। के बराबर मान दिया है 1.15 इंटू 10⁻⁻के 3 सेकंड इनवर्स। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें अभिक्रिया की कोटि नहीं दी होती है, माना किसी अभिक्रिया का अभिवेग स्थिरांक जो है वो ये दिया है, तो वेग स्थिरांक का मतलब है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स एक अभिक्रिया का मात्रक है। वो मात्रक से ही हमें पता कर लेना पड़ेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आपने पीछे मात्रक हमने निकालने बताए हैं कि मात्रक क्या क्या आएगा, तो वो मात्रक हमारा क्या है, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स मात्रक हमारा प्रथम कोटि का होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी मोल प्रति लीटर, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स 0 कोटि का होता है, और हमारा इसका क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स 0 प्रथम कोटि का होता है। यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 0 कोटि का होता है, सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि का होता है, और मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स जो मात्रक होता है वो द्वितीय कोटि का होता है। तो इस तरीके से हम मात्रक आगे की ओर निकाल लेंगे, जो कि पीछे वाले किसी वीडियो में बताया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये निकाल दिया। वो कह रहा है इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 5 ग्राम, यानी प्रारंभिक सांद्रता दी है, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता को हम ए से शो करते थे या R0 से शो करते थे, तो इसका मान दिया है 5 ग्राम। अगला क्या है, घटकर 3 ग्राम हो जाती है, इन 3 ग्राम हो जाती है, शेष मात्रा कितनी आती है, 3 ग्राम रह जाती है। तो शेष मात्रा हमारी कितनी आएगी, शेष सांद्रता, शेष सांद्रता होती है A-X, और इसको क्या करते थे हम, R से शो करते थे, तो ये हमारी बची है 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम। प्रथम कोट अभिक्रिया का मात्रा क्या है, सॉरी, प्रथम कोट अभिक्रिया का कोट रिएक्शन लिख देते हैं वैसे करके, क्योंकि बार बार अभिक्रिया लिखो तो बड़ा हो जाता है। हमने लिख दिया रिएक्शन, RXN, रिएक्शन। प्रथम कोट रिएक्शन का सूत्र क्या होता है, और सूत्र हमने आपको पिछले वाली वीडियो में ड्राइव कराया है। सूत्र होता है K बराबर 2.303/T log A प्रारंभिक सांद्रता अपॉन A-X शेष बची सांद्रता। तो हमारे पास T का मान निकालना है, क्योंकि हमें मान किसका पूछा है, T का मान पूछा, तो T का मान निकाल लेंगे। तो T बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, 2.303/K इंटू लॉग A अपॉन A-X। मान रख देंगे, तो मान हमारा क्या होगा, T बराबर 2.303/K का मान कितना है, 1.15 इंटू 10⁻⁻3 इंटू लॉग। अब हमारे पास क्या है, A का मान है 5/3, ठीक है, ये 5/3। तो हम क्या करेंगे, पहले लॉग के मान चेंज कर लेंगे, लॉग के मान। तो लॉग के मान चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, 5 का मान और 3 का मान आना चाहिए। यदि हमें 5 का और 3 का मान नहीं आता, तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, हम यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक को। क्या है कि लॉग 5/3, यानी इसमें हमने इसमें हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, इसमें हमने गुणा कर दिया 2 का कर दिया। ठीक है, जब इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये जो मान बन गया वो बन गया लॉग 10/6। और लॉग 10/6 यानी हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग 10 माइनस लॉग, अब लॉग 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। तो अब हमें 3 और गुणा 2 का मान मालूम होना चाहिए। लॉग 10 का मान होता है 1 माइनस, अब इसका मान होता है हमारे पास कितना, वो हम देखो लॉग 3 और लॉग 2, यानी लॉग 3 इंटू 2 का मान जो है वो प्लस करके लिखा जाता है। तो लॉग 3 का मान होता है 0.4771 प्लस इसका मान होता है 0.3010। ये दोनों जोड़ेंगे तो मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस, जोड़ लीजिए 1, 7 और 1 8, 7 आ गए, 4 और 3 7 हो गए, दशमलव लगा दिया। घटाएंगे तो देखिए हमारा क्या होगा
1.0000 माइनस के हो गए 0.7781। आंसर आया कितना? 8 में से 1 घटाए 9 बचे, और 10 में से 1 घटाए 9 बचे, या 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ हमारे पास कितने बच गए? 9, 9 में से 7 गए 2 बचे, यहाँ भी हमारे पास कितने बच गया? 9, 9 में से 7 गए 2 बचे। तो कुछ आंसर आया हमारा इतना। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, किसको हटा रहे हैं? ये 9 को हटा दें तो आएगा 0.222। अब हमारे पास मान कितना हमने निकाल लिया इसका, तो t बराबर हमारे पास क्या हो गया? 2.303 इंटू 0.222 अपॉन क्या हो गया? 1.15 इंटू 10⁻⁻3। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, हमने आपको बोल के बता दिया है। तो हमारा t बराबर मान कितना आ गया? हमने कैलकुलेट किया 0.444 इंटू 10⁻, ये माइनस के 3 है, ऊपर जाएंगे तो हमारे प्लस के हो जाएंगे। और अब बचेगा कितना? अगर दशमलव को अंदर खिसका दें तो बचेगा 444। अब हमारा मात्रक क्या बनेगा? मात्रक यहाँ क्या दिया? हमारा सेकंड है ना, यहाँ क्या दिया है? सेकंड। तो k का मान हमारा कहाँ आया? नीचे, और नीचे आया तो सेकंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हमारा क्या बनेगा? सेकंड। यानी हमारा यहाँ पर मान दिया है सेकंड इनवर्स, यहाँ भी सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा? सेकंड। तो हमारे 444 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल जो है फिर हम आगे लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो ना पाए। छोटे छोटे वीडियो हमें डालने पड़ते हैं, अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो तब तक के लिए अगले वीडियो का करें इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, अभी वीडियो थोड़ा जगह थी उसमें, तो मैंने कहा चलो इस सवाल को भी डाल देते हैं उसमें। तो अगला सवाल फिर ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बढ़िया है और शॉर्ट सवाल है। ऐसे भी सवाल आपके बोर्ड में आते हैं। SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यानी आंसर हम लिख रहे हैं 60 मिनट आधी मात्रा वियोजित होने में। आधी मात्रा वियोजित होने का मतलब है कि T1/2 बराबर मान दिया हमारा 60 मिनट। 60 मिनट का समय लगता है। अभिक्रिया प्रथम कोट की है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्योंकि अभिक्रिया की अर्धायु के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र था, तो सूत्र हमें याद रहने चाहिए। डायरेक्ट सूत्र पे सवाल है। तो सूत्र बराबर था T1/2 बराबर 0.693 अपॉन k। तो हमें मान निकालना है किसका? k का। तो k को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जो k को ट्रांसफ़र करेंगे तो k बराबर क्या हो गया? 0.693 अपॉन T1/2। अब T1/2 का मान रख देंगे तो k बराबर क्या बचेगा? 0.693 अपॉन। अब देखिए हम करेंगे क्या इसमें, हम करेंगे ये कि अभी मिनट में निकालेंगे। तो अब मिनट में निकालने के लिए हमारे पास क्या है? हम किसमें 60 का मान रख देंगे। ठीक है, जब 60 का रख देंगे तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट गया, तो 1 2 3 बिंदु नीचे, 3 जीरो नीचे आ गए। 3 जीरो आ गए, हमने इसको 6 से काट दिया तो हमारे पास क्या हो गया? 693 अपॉन 6 इंटू 10⁻³ कर दिया। तो 6 से कट गए, 6 एकम 6, 9 बचे, 6 एकम 6, 3 बचे, 33 हो गए, 6 पंजे 30, बचा कितना? 33 हो गए, 3 बचे, 6 पंजे 30 इंटू 10⁻³ बचा -3। मात्रक हमारा क्या बचेगा? मिनट। और क्योंकि हमारा ये नीचे है तो इसलिए आएगा मिनट इनवर्स। तो k का 1 तो मान ये आ गया जो कि मिनट में है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अगर सेकंड में, तो हम सेकंड में निकालने के क्या करेंगे? इसी सवाल में यहाँ पे से हम इरेज कर दे रहे हैं। निकाल लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 60 इंटू 60
क्योंकि इस मिनट को किसने डाल लिया आपने, सेकंड में, और सेकंड वाले तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा पॉइंट है ही है, तो 0.693 अपॉन ये 36 हो गई, 3600। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो 1 2 3, यहाँ पर आंसर सरल रहेगा हमारा 693 अपॉन 36 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएंगे 3 ये और 2 ये 5। 6 से काट दें इनको, तो 6 से जब काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, ये भी हमारे 6 से कट गई। आंसर क्या आएगा 115.5 अपॉन 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5 इंटू 10 टू गई 5। ठीक है, आगे दिखेगा नहीं, अब इसके नीचे हम लिखेंगे तो सवाल को आगे ले रहे हैं। तो अब 6 का भाग दे देंगे, तो 6 का भाग दिया तो कितना हो गया, 105 में देंगे, तो 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 एकम 6 जाएगा, 5 बचे, 55 हो गए, क्योंकि 6 एकम 6, 6 5 11 होते हैं, 5 बचे, अब कितना बचेगा 55 हो गए, और 6 का भाग देंगे 6 37 6 7 6 पंजे 30 6 37 6 7 42 6 8 48, 6 9 54, यानी 54 हो गए, 19 कट गए, 6 9 54, एक बचा, दशमलव लगा लिया, कितने हो गए हमारे 5 उतारे 15 हो गए, 6 दूनी 12, 3 बचे और 6 पंजे 30 इंटू 10 टू दी पावर हमारे पास कितना हो गया माइनस के 5, और मात्रक हमारा क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। तो आंसर हमारा कितना आ गया 19.25 गुणा 10 की घात माइनस के 5 सेकंड इनवर्स। तो वहाँ भी हम कर सकते थे, वहाँ जो हमारा मान आया था कितना, के बराबर हमारा मान आया था 115.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के आएगा हमारा ये 60 3 3 4 आया। ठीक है, तो 4 आने के बाद हमने क्या किया, ये हमारा हो गया मिनट में, मिनट इनवर्स। हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसका 115.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 बट्टे क्या किया हमने 60 कर दिया। तो 60 करने से एक घात ऊपर चली जाएगी, अर्थात यहाँ से घात हटा दे रहे हैं, 0 हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगी। तो 6 से काट देंगे, ये 6 एकम 6, 5 बचेंगे, 55 हो गए, 6 9 54 बचे, कितने हमारे पास एक बचे, यहाँ पर 5 है, सॉरी 5 है, यहाँ पर 15 हो गए, और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के हो गई 5, और वो हमारा मात्रक किसमें है सेकंड इनवर्स। तो हमारा सेकंड इनवर्स में मात्रक हो तब हम ये लिख लेंगे, और मिनट इनवर्स में मात्रक लाना है तो हमारे पास मात्रक ये बनेगा। तो ये दोनों सवाल जो है वो आपके पेज नंबर 114 के थे, पेज नंबर 114 के दोनों सवाल हो गए। अगले किसी पेज नंबर के लेंगे वो अगले वीडियो में कराएंगे, और अगले वीडियो के लिए आप करते रहें इंतज़ार, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आपका बार बार देखने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए पुनः बार बार धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता है और धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत।